नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, साल 2025 पहले महीने में ही एक बहुत बढ़िया खबर मिली। खबर यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। 5वें नंबर पे थे, हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। साल के अंत तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, यानी चाइना और अमेरिका के बाद भारत होगा। पर हमारी आज की जो वीडियो है वो अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं है। भारत किस तरह बड़े आयाम के साथ काम कर रहा है उसके बारे में है। पहले मैं कुछ घटनाएं बताता हूं और उसके बाद इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। कनाडा में भारत विरोधी ट्रूडो की विदाई हो गई है। इस बात की पूरी संभावना है कि जो नई सरकार आ रही है वो भारत के पक्ष वाली सरकार होगी, यानी भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखेगी। दूसरा, अमेरिका में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जो बिडेन की विदाई हो गई और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो भारत का समर्थन करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। चाइना ने भारत को लेकर अपने नजरिए में बदलाव किया है और शी जिनपिंग ने कहा है कि भारत के साथ जो भी विवादित मुद्दे हैं, बॉर्डर विवाद भी, उसे हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे और कई दौर की बातचीत हो रही है। और जितने बड़े बड़े देश हैं जिसको आप जानते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी से काम कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये 3-4 लोगों की टीम है जो भारत के लिए काम कर रही है और अथक परिश्रम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। उन 3-4 लोगों में एस जयशंकर हैं और एक व्यक्ति है अजीत डोभाल। आज हम इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, अजीत डोभाल की। दुनिया में इस वक्त एक शब्द की चर्चा है, वो शब्द है डोभाल्स डॉक्ट्राइन। ये डोभाल डॉक्ट्राइन है क्या? आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुश्मन से दुश्मन देश में अगर कोई भारतीय फंसा हुआ होता है तो वो सुरक्षित निकालकर स्वदेश ले आया जाता है? जैसे कतर में नौसैनिकों के साथ हमने देखा, यमन में अभी हूती विद्रोहियों के कब्जे में एक भारतीय नर्स है और उन्हें छुड़वाने के लिए ईरान के साथ बातचीत की जा रही है और ईरान हूती से बातचीत कर रहा है। या फिर एक बड़ी खबर आज ही आई है। खबर यह है कि पन्नू की हत्या में जिस पर आरोप लगा था साजिश रचने का, निखिल गुप्ता, उसे आजाद कर दिया जाएगा, यानी वो सुरक्षित भारत आ जाएगा। अमेरिका के अंदर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश में शामिल एक भारतीय और जिसके खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ CIA के डायरेक्टर बयान दे रहे हो, जिस व्यक्ति के खिलाफ जो बिडेन प्रशासन बयान दे रहा हो, वो व्यक्ति सुरक्षित वापस स्वदेश लौट रहा है। क्या इस बात को लेकर हैरानी नहीं है? इतना मुश्किल काम कैसे किया जा रहा है? तो उस मुश्किल काम के पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही है वो है डोभाल्स डॉक्ट्राइन। और डोभाल्स डॉक्ट्राइन अजीत डोभाल के नाम पे पड़ा है। अब डोभाल्स डॉक्ट्राइन है क्या? 3-4 शब्द में मैं आपको बताता हूं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के पहले अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन चलाते थे और वहीं पे उन्होंने भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत की रक्षा नीति को लेकर भारत के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स से अलग अलग करके एक प्लान आउट किया, एक खाका तैयार किया कि हमारी विदेश नीति अलग अलग देशों के साथ कैसी होगी, वहां 200 देशों के साथ भारत की विदेश नीति कैसी होगी, इसका डिटेल्ड रिसर्च पेपर है। हमारी रक्षा नीति कैसी होगी वो डिफेंस एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे हैं। हमारी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट नीति कैसी होगी वो कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे डिप्लोमेट्स, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अफसर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस तरह के लोगों का जुटान किया और वो काम कर रहा है। और उन सब के कामों को इकट्ठा कर जिस डॉक्ट्राइन को बनाया गया उसे कहा जाता है डोभाल्स डॉक्ट्राइन। और भारत की खुफिया नीति कैसी होगी, विदेश नीति कैसी होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स नीति कैसी होगी और इन सब का आपस में सामंजस्य कैसा होगा, इन सब का प्लान आउट बिल्कुल तैयार था। और उसके बाद डोभाल ने जब
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभाली तो विदेश मंत्रालय के साथ, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, अलग अलग विभागों के साथ करके काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसी काम का असर दिखता है। 3-4 बातें जो मैंने कहा था कि बताऊंगा अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन के बारे में। अजीत डोभाल अक्सर कहा करते हैं कि आप तब तक युद्ध में हैं जब तक कि आपने युद्ध को जीत न लिया हो। जब तक आप विक्टोरियस नहीं हैं तब तक आप वॉर में हैं। उसके बाद उन्होंने एक फिलॉसफी दी है, पॉलिसी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, कि वो उदाहरण के साथ बताते हैं कि अगर किसी ने आपके देश पे 10 बार हमला किया तो 9 बार आपने रोक लिया उस हमले को, आप बहुत सक्षम हैं। लेकिन जो 10वां हमला हुआ, एक बार तो आपके देश पे हमला हुआ ना, इससे बेहतर है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और अलग अलग दुनिया के देशों में भारत के दुश्मनों का जो अज्ञात बंदूकधारी जो इलाज कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान, कनाडा और इवन अमेरिका में डोभाल का पॉलिसी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस कहा जा रहा है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसका डिटेल आप अगर पढ़ना चाहें तो आप डोभाल्स डॉक्ट्राइन टाइप करें, उसके बारे में पढ़ें कि विदेश नीति, कॉमर्स नीति अलग क्या हो रही है। नाम भले दिया गया है लेकिन बहुत सारे लोग इनका योगदान है और बहुत सारे विदेश से भी एक्सपर्ट्स इसमें हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपर्ट्स हैं, कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग देशों के दूतावास में जो भारतीय दूतावास के साथ काम कर रहे थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, वो सब भी हैं, वो भी भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि भारत इकोनॉमी में, डिफेंस में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और तमाम स्फेयर में, कल्चरल, टूरिज्म, सॉफ्ट पावर, इन सब को लेके सुपर पावर बनने का खाका तैयार किया जा रहा है। उस पर तेज गति से काम हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में कुछ बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप सबको पता होगा कि महाकुंभ हो रहा है, लेकिन महाकुंभ के पीछे क्या चल रहा है आप में से बहुत को नहीं पता होगा। दुनिया भर के यानी लगभग 200 देशों के इंटेलिजेंसिया के करीब 1300 लोगों को बुलाया गया है कुंभ पे रिसर्च करने के लिए, कि स्पिरिचुअलिटी पे कोई रिसर्च करेगा, कोई मैनेजमेंट पे रिसर्च करेगा, कोई कुंभ की इकोनॉमी पे रिसर्च करेगा, इन सब पे। और दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये रिसर्च पेपर पढ़ाई जाएगी। तो आपके लिए कुंभ आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन दुनिया भर के लिए उत्सुकता का विषय है कि आखिर आध्यात्मिक शक्ति क्या है कुंभ की, यहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट है वो कैसा है, उसके बाद यहाँ जो इकोनॉमी जो बूस्टअप होता है वो कैसा है, कितना पैसा इन्वॉल्व है। अलग अलग मतलब कि 12 स्फीयर में स्टडी हो रही है, 1300 इंटरनेशनल विद्वान पढ़ा रहे हैं और दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में बाकायदा कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। है ना आश्चर्यजनक? इसे कहते हैं विजन। भारत सुपर पावर बनने वाला है, आप इस बात का यकीन रखें। भारत में समृद्धि बढ़ने वाली है, इस बात का यकीन रखें। भारत के सुरक्षा एस्पेक्ट वो मजबूत हो रहे हैं और भारत के दुश्मन, आज जो भारत के दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे और अंत में झक मारकर भारत के दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।